हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर। सो अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें उन्होंने ऑलरेडी जस्टिफाई कर दिए थे कि भैया ये एपीज है, डायरेक्ट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखो। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं वो अब हमें पहले आप चेक करो एपी में है क्या। फिर एपी में है तो फिर उसके हमको पहले फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ और फिर आगे की और 3 टर्म्स बताओ। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी तो हमें पता ही है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी। जहाँ तक हमें चाहिए वहां तक हम निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखते पहले a2 माइनस a1 कितना आ रहा, 4 माइनस 2 2, डायरेक्ट ऐसा लिखते 4 माइनस 2 2। फिर से दूसरा देखेंगे, दिस माइनस दिस, a3 माइनस a2 8 माइनस 4 कितना आ रहा है 4। कॉमन डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं। तो सीक्वेंस एपी में है क्या? नहीं। सो हम डायरेक्ट बोलेंगे हियर the difference is not same, hence the given sequence is not in AP। अब सीक्वेंस एपी में ही नहीं है तो क्या फर्स्ट टर्म, क्या कॉमन डिफरेंस और क्या आगे की 3 टर्म्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, सॉरी सब क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 2 5/2 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। चलिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे कॉमन डिफरेंस। ये a1 की वैल्यू a2 a3 a4, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 5/2 माइनस 2। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 5 माइनस 4/2 कितना आएगा वो 1/2। ओके। नेक्स्ट चेक करके देखते हैं, a3 माइनस a2 3 माइनस 5/2, a3 माइनस a2। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 माइनस 5/2, 3 2 6, ये हो गया 1/2। कॉमन डिफरेंस आ रहा है। फिर भी एक बार सेफ्टी के लिए लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, a4 माइनस a3, ये कितना हो जाएगा 7/2 माइनस 3। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 माइनस 6/2 1/2। तो भैया जी यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन। हेंस द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। हियर द डिफरेंस इज कॉमन, that is 1/2। so the given sequence is in AP with, अब सीक्वेंस AP में है, विथ फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे इसकी, विथ फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 2। ठीक है। फर्स्ट टर्म मिल गया आपको, d मिल गया 1/2। क्या करना है अपने को, आगे की 3 टर्म्स जनरेट करनी है। कितने टर्म्स है अपने पास में, 1 2 3 4, 5th 6th 7 टर्म लिखने के अपने को। ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो आगे क्या आ जाएंगी 5th टर्म a प्लस 4d, a6 क्या हो जाएगा a प्लस 5d और a7 क्या हो जाएगा a प्लस 6d। ठीक है। 1 2 3 4, a5 a प्लस 4d n माइनस 1। चलिए तो a5 लिख लेते, कितने होती है, a की वैल्यू है अपनी 2 प्लस 4 इंटू 1/2। मल्टीप्लीकेशन में 2 1 जा 2 2 जा 2 प्लस 2 दैट इज 4। A5 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4।
A6 2 प्लस 5 इंटू 1/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, 2 प्लस 5/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 प्लस 5/2 दैट इज 9/2। तो A6 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 9/2। अब नेक्स्ट A7 2 प्लस 6 इंटू 1/2। मल्टीप्लीकेशन में टर्म है 2 1 जा 2 3 जा 2 प्लस 3 कितनी हो गई फिर ये 5। A7 इज इक्वल्स टू 5। तो ऐसे क्या जनरेट कर लिया हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये कब करें हमने, जब सीक्वेंस AP में था तब। ओके, कौन से आई नेक्स्ट 3 टर्म्स, 4 देन 9/2 देन 5। नेक्स्ट सब क्वेश्चन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इजी है, सिर्फ आपको रिलेशन समझ में आना चाहिए, बेसिक क्लियर रहना चाहिए, तो आप कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे इसके अंदर। और बहुत सी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये मैं आपको एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे उसी टाइम समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड -1, -3, 2 पॉइंट वाले देख के डरा मत करो बिल्कुल भी, पॉइंट ही तो है और क्या है, -7.2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। चलिए सबसे पहले सीक्वेंस AP में है या नहीं चेक करेंगे। D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 -3, 2 माइनस ऑफ -1, 2 -3, 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन साइन ऑफ बिगर नंबर, 2 - 2 0, 3 - 1 2 -2.0। नेक्स्ट चेक करेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है -5, 2 माइनस ऑफ -3, 2 -5, 2 प्लस 3, 2 2 - 2 0, 5 - 3 2 साइन ऑफ बिगर नंबर, ठीक है बेटा। -2.0 आ रहा, -2.0 आ रहा। नेक्स्ट देखते A4 माइनस A3 -7.2 माइनस ऑफ -5.2, माइनस माइनस क्या हो जा रहा है यहाँ पे प्लस, -7.2 प्लस 5.2, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर, 2 - 2 0, ये -2। पॉइंट का सब्सट्रैक्शन आता है ना आपको 7.2, पॉइंट के नीचे लिखना पॉइंट, दूसरे नंबर का पॉइंट का उस साइड में क्या है 2, पॉइंट के पहले क्या है 5, सिंपल सब्सट्रैक्शन कर देना, साइन तो बाद में अपन लगा ही सकते बिगर नंबर की, ठीक है। तो भैया कॉमन डिफरेंस इधर आ गया है। सो तो जैसे मैंने फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट लिखाई थी, hence the given sequence is in AP with common difference -2.0 and first term minus, कॉमन डिफरेंस हो गया यहाँ पे -2.0, स्टेटमेंट लिखना याद से, एंड फर्स्ट टर्म -1.2। चलिए अब नेक्स्ट अपन जनरेट करते 3 मोर टर्म्स। फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या हो जाएंगी A प्लस 4D। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, A5 is equals to A plus 4D। A कितनी वैल्यू है -1.2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है -2.0, -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8.0, 8.0 या 0.8, 0.8। सब्सट्रैक्शन करें माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 2.0 माइनस 2.0, ठीक है। तो हो गया -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 1 डिजिट के बाद में पॉइंट, तो हो जाएगा माइनस 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 क्या होता है प्लस, साइन ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा -9.2, 2 + 0 2, ठीक है,
A5 की टर्म आ गई अपनी -9.2, A6 A प्लस 5D, A की वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू -2.0, वैल्यूज पुट करना बराबर -1.2 प्लस माइनस 5 टू ज़ा 10.0, तो ये हो जाएगा 2 + 0 2 पॉइंट 1 + 0 1 -11.2. ओके 7 A प्लस 60 -1.2 प्लस 6 इंटू -2.0 -1.2 6 टू सा कितना होता है 12 प्लस माइनस 12.0. एक डिजिट के बाद में पॉइंट है इसलिए 1 डिजिट के बाद में क्या लगा रहे हैं अपन यहाँ पे पॉइंट. माइनस प्लस 2 + 0 2 1 + 2 3.13 माइनस A7 equals to -13.2 are the required next 3 terms. समझ में आई? नेक्स्ट नेक्स्ट अब आप लोगों को सॉल्व करते आ जाएंगे, आपको समझ गया कैसा है क्या नहीं है, फिर भी अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ठीक है? कौन सा है ये? 4th -10 -6 -2 2 so on. कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे. D equals to -6 this minus of -10 -6 minus +10 कितना हो गया ये? माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर 10 - 6 4. नेक्स्ट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म -2 माइनस ऑफ -6 -2 + 6 फिर से क्या आ गया 4. नेक्स्ट 2 माइनस ऑफ -2 फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस प्लस कितना आ गया 4. तो यहाँ पे बेटा डिफरेंस क्या है आपका? कॉमन. Hence the given sequence is in AP with common difference 4 and first term -10. Here sequence is in AP with first term equals to -10 and common difference equals to 4. ठीक है? So the next 3 terms are, so the next 3 terms are A5 equals to fifth वाले टर्म यानी ना 1 2 3 4 5 A plus 4D. A की वैल्यू है -10 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू है 4 -10 + 16 कितना हो जाएगा बेटा? माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर 6. A6 equals to A plus 5D -10 plus 5 into 4 -10 plus 20 10 कितना आ गया 10. Then A7 A plus 6D -10 plus 6 into 4 -10 plus 6 4 are 24 24 minus 10 12 sign of bigger number 6 10 12. These are the required next 3 terms. Pen making खत्म हो गई. We'll be right back with another pen or more ink. एक मिनट है. -10 plus 24 14 होगा. Subtraction आती. ओके सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा जो कि है फिफ्थ क्या कह रहे हैं 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2. ओके बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, एकदम इजी है. देखिए चलिए कॉमन डिफरेंस देखते. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 + √2 -3 +3 -3 क्या हो गया बेटा? यहाँ पे कैंसिल. क्या बचा? सिंपल
रूट 2. नेक्स्ट 3 प्लस 2 रूट 2 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस 3 प्लस रूट 2. ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस रूट 2 प्लस 3 माइनस 3 कैंसल. अब जब हम करते थे ना ऐसा 2x माइनस एक्स, क्या लिखते अपन इसका आंसर x. वेरिएबल सेम है वही लिखेंगे. ये x पर कुछ नहीं है मतलब क्या है 1. 2 माइनस 1 1. वैसे सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन हम रूट्स का कर सकते हैं. कब? जब रूट सिमिलर है तब. यहाँ पे रूट सिमिलर है, रूट 2 के साथ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1. तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 1 1 और रूट 2 जैसा का वैसा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. फोर्थ माइनस थर्ड 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2. माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे. माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 2. फिर से ये प्लस 3 माइनस 3 क्या हो गया कैंसिल. रूट 2 और रूट 2 सेम है तो सब्सट्रैक्शन यहाँ पे पॉसिबल है. प्लस 3 माइनस 2 1 और रूट 2 जैसा का वैसा. ठीक है, सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. हेंस द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी विथ फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका रूट 2. तो चलिए हम लोग जनरेट करते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स. सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर a5 equals to a plus 4d. a की वैल्यू है 3, 4, d की वैल्यू क्या है रूट 2. अब यहाँ पे 3 का और 4 रूट 2 का एडिशन होगा नहीं क्योंकि ये सिंपल नंबर है और ये रैशनल नंबर है. ठीक है, रैशनल है कि इरेशनल है, इरेशनल है. इन दोनों का एडिशन होगा नहीं. ठीक है, a6 a प्लस 5d, a की वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू रूट 2. यहाँ पे भी एडिशन पॉसिबल नहीं है तो ये ऐसा ही रहेगा. a7 इक्वल्स टू a प्लस 6d, 3 प्लस 6 रूट 2. ओके, सो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ये क्वेश्चंस करने के लिए अपने साइन रूल्स बिल्कुल क्लियर होना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ क्या बोल रहा है हमारा 0.2 0.22 0.222 0.1 2 3 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट. तो यहाँ पे अब कॉमन डिफरेंस देखेंगे हम. d इक्वल्स टू 0.22 माइनस 0.2. सब्सट्रैक्शन देखो कैसे कर रही हूँ मैं. पहला नंबर वैसा का वैसा, पॉइंट के नीचे पॉइंट. सेकंड नंबर का पॉइंट के बाद का अब क्या है 2, पॉइंट के पहले 0. 2 0 0 क्या आ रहा है 0.02. नेक्स्ट 0.222 माइनस 0.22. 0.222 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पॉइंट के बाद में क्या है 2 2, इधर 0. 2 0 0.0 0.002. डिफरेंस कॉमन आ रहा है क्या? नहीं. हेंस देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी. किसमें नहीं है वो? एपी में नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वाला तो मुझे लग रहा है शायद होगा. 7th 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट डॉट. कभी कभी अपन देख के जज कर लेते कि है या नहीं. तो यहाँ देखेंगे हम डिफरेंस इज इक्वल्स टू second term minus third term -4 -0. Any number subtracted from number gives that number. D second third term minus second term -8 minus of -4. माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में प्लस. एंड दिस माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर. दिस माइनस दिस
-12 माइनस ऑफ -8, -12 प्लस 8 माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर। तो भैया यहाँ पे आ गया हमारा डिफरेंस कॉमन। सो द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। हियर द गिवन सीक्वेंस is in AP with first term equals to 0 and common difference equals to -4। ठीक है, तो चलिए जनरेट करते हैं हम नेक्स्ट थ्री टर्म्स। सो द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 4 तक दी हुई है, 5 वाली लिखेंगे अपन A प्लस 4D। A की वैल्यू 0, 4 इंटू D की वैल्यू है -4 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16। A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D। फर्स्ट टर्म 0, 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20। A7 A प्लस 6D, 0 प्लस 6 इंटू -4 प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24। नेक्स्ट थ्री टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 8th। थोड़े से ज्यादा नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें, और अच्छा है, हर एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो अपने सब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सब्सट्रैक्शन करते टाइम पे, टर्म्स निकालते टाइम पे, हर तरह से क्लियर हो जाता है अपन। नेक्स्ट 8th वाला क्या बोल रहा है? -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। इसका सब -1/2 ही आना वाला लगता है। कॉमन डिफरेंस तो यहाँ मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि 0 ही आएगा। -1/2 माइनस ऑफ -1/2 देख लेते चलो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1/2 माइनस ऑफ -1/2, माइनस माइनस प्लस, -1/2 प्लस 1/2, 0। करेक्ट था मेरा। नेक्स्ट चेक कर लेते हो एक बार। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, -1/2 माइनस ऑफ -1/2, माइनस माइनस प्लस 0। ऑब्वियसली बात है, थर्ड वाला भी क्या आने वाला है? 0। हेंस the given sequence or the given series is in AP with first term equals to -1/2। सीरीज में जो पहली टर्म है वो क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म। एंड कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 0। आगे की टर्म भी क्या आने वाली है? -1/2, -1/2, -1/2। So the next three terms are A5 equals to A plus 4D। A की वैल्यू कितनी बेटा? -1/2, D है आपका 0, मतलब A नंबर मल्टीप्लाइड विद 0, 0। ये हो जाएगा -1/2। A6 भी क्या आने वाला है आपका? 1/2, -1/2 प्लस 5 इंटू 0, -1/2, दिस टर्म ओनली। A7 equals to A plus 6D, -1/2 plus 6 into 0, -1/2। सेम ही आ गई सीरीज। Hence the required three terms are -1/2, -1/2, -1/2। ओके, पेज पलट रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत देर बाद पेज पलट रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। है 9th वाला क्वेश्चन, 1 3 9 27। सो हियर पहले कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे। 3 -1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि है 2, देन थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 6। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस the series
इज नॉट इन AP। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसके लिए। नेक्स्ट 10 नंबर। 10 नंबर A, 2A, 3A, 4A, डॉट डॉट डॉट। सेम वेरिएबल है, सेम रूट है, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2A माइनस A। 2A में से एक A गया, कितने A बचे? A। कितने A बचे? A। नेक्स्ट थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 3A माइनस 2A, फिर से A। वेरिएबल सेम है, जैसा का वैसा लिखना, नंबर्स का सब्सट्रैक्शन कर देना। 3 माइनस 2 1। नेक्स्ट चेक कर लेते, 4A माइनस 3A, फिर से क्या आ गया? A। द गिवन सीरीज इज इन AP with first term equals to A equals to A, first term equals to A and common difference is equals to A। फर्स्ट टर्म भी A है, कॉमन डिफरेंस भी A है। फर्स्ट टर्म लिख देना तुमने, ठीक है। फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A and common difference is equals to A। Next, so the next three terms are, so the next three terms are A5 equals to A plus 4D। फर्स्ट टर्म तो A है और ये भी A है, A plus 4A। वेरिएबल दोनों में सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। A plus 4A 5A। A6 A plus 5D, A plus 5 into A, A plus 5A 6A। A7 A plus 6D, A plus 6 into A, A plus 6A, A plus 6A 7A। ठीक है, तो ये हो गए नेक्स्ट थ्री टर्म्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है क्या? सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है क्या उसमें? देखो जरा सोचो। 11 में क्या है? A स्क्वायर A क्यूब A टू द पावर 4 अप टू सो ऑन। जो फोन से मैं शूट कर रही थी, पता नहीं वो अचानक से बंद हो गया, तो मैं अपने पुराने वाले फ़ोन से भी कर रही हूँ, तो सॉरी फॉर द पिक्चर क्वालिटी। यहाँ पे ध्यान दो बस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस देखिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A स्क्वायर माइनस A। सेम वेरिएबल है तो सब्सट्रैक्शन होता, मैंने बोली थी, बट सेम वेरिएबल की पावर भी सेम रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पावर सेम है क्या? यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है? 1। सब्सट्रैक्शन होगा नहीं, ये रहेगा ऐसा का ऐसा, A स्क्वायर माइनस A। सब्सट्रैक्शन होने के लिए वेरिएबल सेम रहने के साथ साथ वेरिएबल की पावर भी क्या रहनी चाहिए? सेम। नेक्स्ट थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, नहीं होगा भैया इसका भी सब्सट्रैक्शन पॉसिबल। सो द गिवन सीरीज इज नॉट इन AP। क्यों नहीं है AP में? क्योंकि इसका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट थ्री टर्म्स का तो काम ही नहीं पड़ा क्योंकि सीरीज AP में नहीं है। नेक्स्ट 12 रूट 2 रूट 8 रूट 18 एंड रूट 32। अब आप लोग देख के बोलोगे मैम आपने तो बोले थे कि सेम रूट का ही सब्सट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ तो रूट सेम है ही नहीं, तो इतना क्यों ही सोचना, सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। होगा भैया होगा, थोड़ा सा देखते हैं अपन। ठीक है, चलो पहले इनको अच्छे से लिखते हैं। रूट 2 को तो मैं रूट 2 लिख सकती, रूट 8 को ऐसा लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 2। रूट 18 को भी लिख सकते हैं 9 इंटू 2। देन रूट 32 को भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
कितने का 32 होता? 16 2 जा 32, फैक्टर्स गिराई मैंने उसके, ठीक है। √2 जैसा का वैसा सर्च करते, अलग अलग करते रूट की वैल्यूज, √4 √2 √9 √2 √16 √2, ठीक है। 4 किसका रूट है? 2 का, ये हो गया 2 √2। 9 किसका रूट है? 3 का, ये हो गया 3 √2। 16 किसका रूट है? 4 का, ये क्या हो गया? 4 √2। अब बताइए माइनस और डिफरेंस पॉसिबल है या नहीं? है, सेम सेम रूट हो गए, √2 √2 √2 √2। चलिए कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं अब। डी, दिस माइनस दिस, 2 √2 माइनस √2 √2। और आगे b इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 3 √2 माइनस 2 √2, फिर से आ गया √2। थर्ड वाला भी देख लेते हैं एक बार, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म, 4 √2 माइनस 3 √2, कितना आ गया? आया कि नहीं कॉमन डिफरेंस? सेम, इसलिए एकदम से झकोले में नहीं आना कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। पूरा सॉल्व करके देखना। एक होगा, चालू करके देखते हैं, ठीक है। बताओ लाइट से फर्क पड़ गया? ठीक है, मेरे इससे मतलब नहीं है, यहाँ अच्छे से दिखने से मतलब है, ठीक है। निकालते नेक्स्ट टर्म्स। a5 इक्वल्स टू a प्लस 4d, a है √2 प्लस 4 इंटू √2, √2 प्लस 4 √2 कितना हो जाएगा बेटा? 5 √2। नेक्स्ट टर्म a6 इक्वल्स टू a प्लस 5d, √2 प्लस 5 √2 हो गया 6 √2, ओके। नेक्स्ट a7 a प्लस 6d, √2 प्लस 6 √2 कितना हो गया? 7 √2। आगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13। वाला देखो आएगा या नहीं, मुझे तो नहीं लगता नहीं आएगा। डायरी की जज कर दिया मैम आपने। हाँ, क्योंकि मुझे वहां दिख रहा है कि सेम रूट नहीं आने वाले हैं। √3, √6, √9, √12, डॉट डॉट डॉट। √3 को √3, √6 के अंदर ऐसे कोई दो फैक्टर्स आते क्या जिसमें का एक आधा बाहर निकल जाए? 3 2 6, 3 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 2 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। दिस माइनस दिस, सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट √9 माइनस √6, √9 तो हो गया 3 माइनस √6, सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है क्या? वन नंबर है, सेकंड इरेशनल नंबर है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए द गिवन सीरीज इज नॉट इन AP, क्योंकि डिफरेंस कॉमन नहीं है। चलिए नेक्स्ट 14। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे भी धोखा खाना नहीं, वैल्यूज निकाल लेना पहले उसके अच्छे से, ठीक है। 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 अप टू सो ऑन। अब देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, 9 माइनस 1 8। नेक्स्ट 25 माइनस 8 कितना होगा ये? 5 6 7 8 17। नेक्स्ट 49 माइनस 25, एक बार का कर ही लेना, 24। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? नहीं। सो द गिवन सीरीज इज नॉट इन AP। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1, 15 नंबर का। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 73 डॉट डॉट डॉट। पहले वैल्यूज देख लेते हैं इसकी। 1 स्क्वायर 1,
5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 और 73। आप चेक करते कॉमन डिफरेंस। डी कितना हो जाएगा बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 25 माइनस 1 24। नेक्स्ट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 49 माइनस 25 24। फिर से 73 minus 49 24. So here the difference is same, so the given series is in AP with first term a की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर 1 एंड कॉमन डिफरेंस कितना आया आपका 24। चलिए नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करते हैं। सो दी नेक्स्ट थ्री terms are a5 equals to a plus 4d। a की वैल्यू है 1, 4 इंटू 24, 24 4 जा 96, 96 plus 1 97। a6 equals to a plus 5d। a की वैल्यू है 1 plus 5 इंटू 24, 1 plus 5 4 जा 20, 120 121। ठीक है, 5 4 20 कैरी 2 5 12। a7 a plus 6d, 1 plus 6 into 24, 1 plus 6 4 24 carry 2 144 145। so these are the required next three terms of the given AP। okay, so ऐसा था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ऐसा था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में टॉपिक है हमारा nth टर्म ऑफ AP। उसमें हमें सिर्फ वो ए के फॉर्मूला का यूज़ करना है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसकी मदद से आप किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, या तो फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, या तो कॉमन डिफरेंस। सो जैसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 5.2, उसमें हमें समझ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ओके, सो आई होप 5.1 एक्सरसाइज आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।